पश्चिमी एशिया में इजराइल ने कुर्सी के नीचे बॉम्ब रखना शुरू कर दिया है, जिससे इजराइल के दुश्मन एक एक करके मारे जा रहे हैं। यह पश्चिमी एशिया की वो मौत वाली कुर्सी है जिस पर बैठते ही इजराइल उसका खेल खत्म कर देता है। पश्चिमी एशिया में मौत वाली कुर्सी अब तक कई लोगों को खा चुकी है। यहाँ मौत वाली कुर्सी का मतलब यह है कि हमास और हिजबुल्लाह की लीडरशिप की कुर्सी है। इजराइल ने 31 जुलाई को हमास के चीफ इस्माइल हनिया को भी मौत के घाट उतार दिया था। हमास के लीडर इस्माइल हनिया ये वही व्यक्ति है जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के ऊपर हमला करवाया था। उसके बाद याह्या सिनवर को हमास चीफ बनाया गया। वो इस मौत वाली कुर्सी पर बैठ तो गया, लेकिन ज़्यादा दिन जिंदा नहीं बच सका। 16 अक्टूबर को इजराइल ने रफा में उसे मार गिराया, यानी कि मौत वाली कुर्सी सिनवर का भी काल बन गया। मौत वाली कुर्सी हिजबुल्लाह का काल बनता जा रहा है। सबसे पहले 27 सितंबर को इजराइल ने लेबनान के बेरूत में एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह को मार गिराया था। नसरल्लाह की मौत के बाद उसके करीबी हासिम सैफुद्दीन को हिजबुल्लाह का उत्तराधिकारी माना जा रहा था, लेकिन नसरल्लाह के मौत के कुछ दिन बाद ही इजराइल ने उसे भी मार गिराया। नसरल्लाह की मौत के 32 दिन बाद हिजबुल्लाह ने अपने नए लीडर की घोषणा कर दी है। उसके बाद डिप्टी लीडर नईम कासिम को जिम्मेदारी सौंपी गई। इजरायली सरकार का कहना है कि कासिम का कार्यकाल हिजबुल्लाह के इतिहास में अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल साबित हो सकता है। इजरायली रक्षा मंत्री का कहना है कि नईम कासिम टेम्पररी लीडर है। कासिम के लीडर बनने के पीछे ईरान का हाथ है। दरअसल कुछ रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कासिम के लीडर बनने के पीछे ईरान के IRGC का हाथ है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के नए लीडर नईम कासिम को चेतावनी दी है कि अगर कासिम भी अपने पुराने लीडर के रास्ते पर चल पड़ा तो वो भी हिजबुल्लाह के इतिहास में सबसे कम दिन रहने वाला व्यक्ति बन जाएगा। अब सवाल आता है कि इजराइल के इस तरह के बयान से हिजबुल्लाह के लीडर नईम कासिम पर क्या कोई असर पड़ेगा? इसका जवाब है बिल्कुल नईम कासिम के ऊपर असर पड़ेगा। देखो, हिजबुल्लाह के नए लीडर नईम कासिम को अंदर ही अंदर डर सताने लगा है। इसका उदाहरण यह है कि नईम कासिम ने लेबनान को छोड़ दिया है। अब नईम कासिम ईरान में है, क्योंकि उनको डर है कि इजराइल कभी भी अटैक करके उसे मार गिरा सकता है। तो दूसरी ओर हिजबुल्लाह के नए लीडर कासिम ने इजराइल के प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दी है। कासिम ने कहा है कि दुश्मन को पता होना चाहिए कि हमारे गांव और शहरों पर बमबारी करने से वो हमें पीछे हटाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और ये सच भी है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि हिजबुल्लाह ने कैसे इजराइल के प्रधानमंत्री के ऊपर ड्रोन से हमला किया है। देखो, इजराइल की जो रणनीति है वो एक नंबर की है, यानी कि इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के जो लीडर है उसे एक एक करके उसका खेल खत्म करते जा रहा है। यानी कि वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि सेना चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक उत्तम सेनापति के बिना वो सेना कमजोर ही माना जाएगा। इस पर आपका जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो।